हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज देखो हम चेक करने वाले हैं कि जैसे कि 27 को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, सैटर्न वक्री हो रहे हैं, तो उसका ओवरऑल असर आपके लाइफ पर क्या हो सकता है, चाहे वो जॉब, करियर, रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी, ओवरऑल क्या होने वाला है। तो हम यहाँ पर गुड न्यूज से स्टार्ट करेंगे गाइस। तो जिन भी लोगों की जो भी टॉक्सिक कार्मिक साइकिल्स चल रही थी, अगर वो साइकिल्स पूरी हो चुकी है, चाहे वो जॉब करियर में डिलेज थे, चाहे वो रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, तो कहीं ना कहीं पर वो चीजें यहाँ पर रिजॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अगर रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी थर्ड पार्टीज की वजह से, तो वो फाइनली एंड हो सकती है, क्लैरिटी मिल सकती है। जो भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, जो भी ब्लेम गेम हो रहा था, या फिर जो भी जिन भी लोगों ने गलत चीजें जानबूझकर ब्रेन वॉश किया था, या फिर जानबूझकर किसी की लाइफ खराब करना, किसी कपल के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करना, या जो भी इन लोगों ने किया है ना गाइस, वो चीजें कहीं ना कहीं पर खत्म होगी और हेल्दी वे में एक नई शुरुआत हो सकती है। कॉम्प्रोमाइजेस हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर ईगो भी किसी का मेल्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, जो बहुत समय से एंगर, ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो भी डिलेज यहाँ पर आ रहे थे ना गाइस, तो हो सकता है सडनली वो चीजें 8 नंबर होगा आने वाले मंथ में, तो वो कहीं ना कहीं पर बैलेंस भी होगा। एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिक एनर्जी रिलीज होकर एक बिग शिफ्ट आएगा जो पॉजिटिव आपके फेवर में काम करने वाला है, राइट। और यहाँ पर किसी का सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट होगा, आपका या फिर आपके पार्टनर का, दोनों का बैलेंस होने वाला है। और इस वजह से आप दोनों के कनेक्शन में एक हार्मनी क्रिएट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। एक्शन होगा, मतलब आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, क्लियरली कम्युनिकेशन यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं पर लक आप दोनों के फेवर में दिखाया जा रहा है। और एक एनर्जी ये भी है गाइस कि करियर, जॉब करियर में जहाँ पर डिलेज थे, बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत हार्ड वर्क भी कर रहे थे। देखो, वक्री होना मतलब सभी नेगेटिव बेनिफिट्स ही मिलते हैं, ऐसा नहीं है गाइस। आपके कर्मास किस तरीके के हैं, कर्मा एक्सचेंज, कार्मिक साइकिल्स, ये सब चीजें यहाँ पर मायने रखती है, राइट। तो अगर आपने बहुत समय से हार्ड वर्क कर रहे हो लेकिन आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे, तो फाइनली वो चीजें आपके फेवर में होना शुरू हो जाएगा। शनिदेव की ब्लेसिंग्स आपको मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी तरफ न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आएगी। और कहीं ना कहीं पर गुरु की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेगी, एंजल्स की ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन आप पर रहेगा। जब बाकी लोगों का डाउनफॉल होगा ना गाइज, उस स्थिति में, मतलब शनि रेट्रोग्रेड में जो लोग अधर्म के साथ थे उनका डाउनफॉल होगा, लेकिन उस वक्त आप ऊपर जाओगे, आपका वहां पर एनर्जी राइज करते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और यही अ, खासियत या खूबी होती है डिवाइन सोर्स की। तो ये एनर्जी पॉजिटिव होगी आपके लाइफ में। और ये अगेन मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं गाइस, जिन भी लोगों का पूरा कार्मिक एक्सचेंज, कार्मिक साइकिल्स पूरी हो चुकी है, ये उन लोगों के लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर होगी। रिकंसिलेशन, रियूनियन, मैरिज, एंगेजमेंट, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, या फिर कोई आप नया घर खरीद सकता है, किसी के घर में बच्चे का जन्म हो सकता है, ये भी एक न्यू ब्लेसिंग आ सकती है आपके घर में। ये तो पॉजिटिव साइड हो गया गाइस। थर्ड पार्टी भी रिलीज हो जाएगी इसी 3 मंथ के अंदर, ये वाली एनर्जीज है। अब चलते हैं नेगेटिव, जो भी, मतलब नेगेटिव तो नहीं बोलेंगे, सैटर्न जो भी देते हैं वो सबक होता है, लेसन होता है, उसी से ग्रोथ भी होती है। तो जो भी यहाँ पर लेसन होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं, तो देखो, अब जो सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे, तो थर्ड पार्टी का क्या होने वाला है पता है। थर्ड पार्टी ने जो भी चालें चली है आज तक, वो सब एक्सपोज हो जाएगी, अनमास्क हो जाने वाले। कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे भी है गाइस, जिन लोगों पर आपने आंख बंद करके भरोसा भी किया है, ऐसे लोग भी यहाँ पर एक्सपोज होने वाले हैं। उनकी असलियत आपके सामने आ जाएगी, ऑलरेडी आ भी चुकी है। और बाकी भी इन लोगों को साथ देने वाले, इनके साथ जो शामिल है ना, वो भी कहीं ना कहीं पर एक्सपोज हो जाएंगे। ये वाली एनर्जी से यहाँ पर थर्ड पार्टी के बारे में बताऊं तो थर्ड पार्टी को देखो गाइस, पैसों का बहुत ज्यादा लालच है। पैसा 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 पैसा, प्रॉपर्टी और लग्जरी, इसी में इसका माइंड चलता है। और ये जो चीज है ना, वो रिवर्स्ड में जाते हुए मुझे दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी के फेवर में जस्टिस नहीं होगा, उसे लगेगा कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन प्रकृति की नजर में वो जस्टिस ही होगा, बिकॉज इसने जो गलत कर्म किए हैं, गलत गलत चीजें की है ना, उसी का कहीं ना कहीं पर इसे
पे बैक करना पड़ने वाला है और ये बहुत ज़्यादा भय में रहने वाली है। फ़ियर की एनर्जी बहुत ज़्यादा रहने वाली है गाइज़। और देखो एक जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है ना गाइज़, किसी का थ्रोट चक्रा बहुत गंदे तरीके से ब्लॉक्ड है। बिकॉज़ वो जो फंबलिंग वाली एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ ना, तो वो किसी की है चैनल पर, या तो बहुत सारे लोगों की हो सकती है। अगर आपके नेक में पेन हो रहा है, शोल्डर्स में पेन हो रहा है गाइज़, और रात में हेडेक हो रहा है, अच्छे से नींद नहीं आ रही है, तो देखो आपने जो भी इमोशन सप्रेस्ड करके रखे हुए हैं ना, वो रिलीज़ कर दो। आपको प्रॉपर्ली इनवर्क करना होगा। थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा पर काम कीजिए। जो भी इमोशंस आपने बहुत सालों से, बहुत समय से अपने अंदर दबा कर रखे हुए हैं, अब वक़्त आ चुका है उन्हें एक्सप्रेस करने का, उन्हें रिलीज़ करने का। अगर वो आपके लिए सही है, तो आप एक्सप्रेस करो, क्लियरली कम्युनिकेट करो जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो और इमोशंस को दबा कर रखा है। और अगर कोई इंसान की एनर्जी नहीं है, तो ये आपके ही कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो दबे हुए हैं, उन्हें रिलीज़ करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। तो थ्रोट चक्रा किसी का इम्बैलेंस है, किसी को कोल्ड कफ भी हो सकता है गाइज़, या फिर नेक पेन, थ्रोट में इचिंग, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो ये मैंने आपको मैसेज बता दिया, ओके? अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग सदमे में जाने वाले हैं। बिकॉज़ बहुत सारे जो थर्ड पार्टीज़ हैं, जो लोग नेगेटिविटी का साथ जिन लोगों ने हमेशा से ही दिया है, उनकी लाइफ में डाउनफॉल बहुत तेज़ी से आएगा और ये बहुत जल्द शिफ्ट्स आने वाले हैं, राइट? कर्मा इन्हें पे बैक करना पड़ने वाला है गाइज़। कोई किसी को छोड़कर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है और ये जो छोड़ना है ना गाइज़, ये फुल एंड फाइनल होने वाला है। फाइनल रिलीज़ यहाँ पर होने वाला है, ऑन ऑफ नहीं होगा इस बार। और जो भी होगा वो कहीं न कहीं पर आर या पार वाली सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। बिकॉज़ कुछ ऐसे गहरे राज़ हैं ना, वो सडनली सरफेस लेवल पर आ सकते हैं थर्ड पार्टीज़ के। तो जब सच्चाई ही सामने आ गई, तो फिर आर या पार वाली सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। आपके पार्टनर सडनली थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से अपने लाइफ से रिमूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कट ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है गाइज़ कि अगर आप खुद ही किसी गलत इंसान के साथ हो, जो काफ़ी ज़्यादा नार्सिसिस्ट है, टॉक्सिक है, और डिज़ायर्स के चलते अगर आप उसका पीछा कर रहे थे ना, तो कहीं न कहीं पर कुछ प्रकृति ऐसी सिचुएशंस आपके लाइफ में क्रिएट कर सकती है कि आप खुद ही उस कनेक्शन को कट ऑफ कर दो। ये भी चांसेस यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। और ये जो भी आपके शत्रु है, ये चाहे जितना भी एफर्ट्स डालने की कोशिश करे, जितना भी चीज़ों को अब सही करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चीज़ें रिवर्स्ड में ही जाने वाली है। इनका कॉन्फिडेंस लूज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। इनके साथ चीटिंग होने वाली है, इनके साथ लोग झूठ बोलने वाले हैं, इनके साथ बिट्रेयल की एनर्जीज़ हैं। इनकी ओवरथिंकिंग, मूड स्विंग्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ख़ास करके शनि, डिलेज़, पॉज़, तो डिलेज़ तो आएँगे, गुड न्यूज़ का वेट करते रह जाएँगे, लेकिन गुड न्यूज़ नहीं मिल पाएगी और बार-बार डिलेज़। ऑलरेडी तो इनकी लाइफ में डिले की एनर्जीज़ है ही, अब और ज़्यादा डिले हो जाएगा, पूरी तरीके से स्टक एनर्जी हो जाएगी। तो ये भी यहाँ पर एक मैसेज मुझे मिल रहा है। इनका जो क्राउन चक्रा है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, रातों की नींद उड़ जाएगी और इसका असर पूरे बॉडी पर भी होगा और इसका नेगेटिव असर हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करवाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं पर ब्लड रिलेटेड भी इन्हें कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं गाइज़। ब्लड रिलेटेड एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही हैं। और मसल रिलेटेड बीमारी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। किडनी रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड, या फिर डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, मेंटली इम्बैलेंस हो जाना, ये भी कहीं न कहीं पर दिखाया जा रहा है। और ये ना घुट-घुट कर जीने वाले हैं गाइज़। बिकॉज़ ये एक्सप्रेस करना चाहेंगे या फिर अपने बारे में कुछ सफाई देना चाहेंगे, कुछ एक्सप्लेनेशंस देना चाहेंगे, लेकिन लोग अब इनकी सुनने वाले नहीं हैं। जिन लोगों ने पास्ट में इनकी बातों को सुना था ना और विश्वास भी किया था, तो अब वो लोग इन पर विश्वास करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। या फिर ये अगर किसी को अपने साइड से कुछ सफाई देने जाएँगे, एक्सप्लेन करने जाएँगे, तो लोग या तो इन्हें कट कर देंगे कि हमें सुनना ही नहीं है भई, और ये हँसी-मज़ाक में उड़ जाएँगे। ऐसी वाली एनर्जीज़ है। पीठ पीछे लोग बहुत ज़्यादा गॉसिप करने वाले हैं, ऑलरेडी भी कर रहे हैं। और ये इन्हीं चीज़ों की वजह से ये जो भी लोग हैं ना, चाहे किसी का पार्टनर है, चाहे ये थर्ड पार्टीज़, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर होने वाले हैं गाइज़। बिकॉज़ जो एक इमेज थी ना एक वक़्त पर इनकी, वो पूरी तरीके से ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है।
जो उन्हें एग्जॉस्टेड फील करवाने वाली है और अभी भी कर रही है। एग्जॉशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बर्न आउट हो रहे हैं ये लोग। तो ये कहीं न कहीं पर बहुत ज़्यादा अगेन फ़ियर में जाएँगे, अगेन लोअर वाइब्रेशन में जाएँगे और कोई भी इंसान होगा इस लो वाइब्रेशन में चला गया, तो फिर उसका बैंड बजना तय होता है। तो ये तो अपने हाथ से ही खुद का जो भी क्रियाकर्म है वो खुद से ही कर रहे हैं, क्योंकि बीज ही ऐसे बोए हैं कि जो बैकफायर हो रहे हैं। और सैटर्न तो बहुत अच्छे तरीके से इनकी जो भी है वो अच्छे तरीके से खातिरदारी करने वाला है और होना भी चाहिए। वो लेसन सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं, भाई गलत किया है तो उसका पे बैक तो तुम्हें देना ही होगा। और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा था ना कोई आपका पार्टनर, खास करके मैरिड कपल्स के बारे में, अगर आप मैरिड हो और आपके पार्टनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भाग रहे थे, तो वहाँ पर सैटर्न ये लेसन देता है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुम्हें पूरी तरीके से निभाना होगा। तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते हो। जो भी आधे-अधूरे काम तुमने छोड़े हैं वो पूरे करो। चाहे वो प्रोजेक्ट है, चाहे वो रिलेशनशिप है, कस्में, वादे, कमिटमेंट जो भी दी है तुमने पूरा नहीं किया है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो पहले पूरे करो। अगर तुम नहीं करते हो तो बहुत अच्छे तरीके से धुलाई यहाँ पर होने वाली है। तो ये तो होकर ही रहेगा सैटर्न रेट्रोग्रेड में और यहाँ पर किसी की भी नहीं चलती है शनि के सामने। एक बार उनका शुरू हो गया तो फिर आप बस जैसे कि कुछ भी नहीं होता गाइस, फिर आपको बस सरेंडर करना होता है और जितना ज़्यादा आप इनवर्क करोगे या फिर आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी जिसके भी साथ ये होने वाला है, इनवर्क, सरेंडर, डिसिप्लिन, गलतियाँ हुई है तो एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। ये चीज़ यहाँ पर होने वाली है, राइट? तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइस। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।